हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये सभी क्वेश्चन सेम हैं, एकदम एक ही तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए और सब में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन एक से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। Question 4. Find the equivalent fraction of 5 by 9 having denominator 54 and numerator 35। यानी 5 by 9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं दो, एक जिसमें डिनोमिनेटर 54 होना चाहिए एंड दूसरा जिसमें न्यूमरेटर 35 होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन 3 की तरह ही हम ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 ये सभी एक ही तरह से होंगे। Now question number 4, first part, equivalent fraction of 5 by 9 having denominator is equal to 54। Okay, so all we know 54 is equal to 9 से अगर डिवाइड 9 की टेबल में 54 9 इंटू 6। तो अब हमें जो फ्रैक्शन लिखना है इक्विवेलेंट, उसमें डिनोमिनेटर 54 होना चाहिए, इसलिए हम इस पूरे फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 6. So 5 by 9 into 6 is equal to 30 by 54. Second part, equivalent fraction of 5 by 9 having numerator is equal to 35। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड किया जिसका डिनोमिनेटर 54 होना चाहिए। अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें 5 by 9 का फाइंड करना है जिसका न्यूमरेटर 35 होना चाहिए। सो 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। ठीक, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई numerator and denominator by 7। So 5 by 9 into 7 is equal to 35 by 63। So ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गए हैं जो कंडीशन हमें दी थी उसके अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the equivalent fraction of 6 by 11 having denominator 77 and numerator 60। So first part, equivalent fraction of 6 by 11 having, first हमें दिया है कंडीशन डिनोमिनेटर 77। So 77 is equal to 11 into 7। Therefore we have to divide, no, multiply numerator and denominator by 7। So 6 by 11 into 7, 42 by 77। So ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया जिसमें डिनोमिनेटर 77 होना चाहिए था। सेकेंड पार्ट में बोला है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 60 होना चाहिए। सो equivalent fraction of 6 by 11 having numerator 60। Okay, now 60 is equal to 6 into 10।
Therefore, we have to multiply numerator and denominator by 10. So 6 by 11 into 10 is equal to 60 by 110. So ये दोनों फ्रैक्शंस आ गए जो कंडीशन हमें दी थी उसके अकॉर्डिंग. Now question number 6. Find the equivalent fraction of 24 by 30 having numerator 4. अब क्वेश्चन 6 में केवल एक कंडीशन हमें दी है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका फाइंड करना है जिसमें कि न्यूमरेटर 4 हो. तो अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ जो फ्रैक्शन हमें थे छोटे दिए हुए थे उनका हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा दिया हुआ था, इसलिए हमने उसमें मल्टीप्लाई किया है. बट यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमें है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़े हैं, नंबर बड़े हैं, बट हमें अब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए उसमें नंबर छोटा है. तो इन तीनों क्वेश्चंस में जो भी फ्रैक्शन यहाँ दिए हुए हैं ये बड़े नंबर हैं और हमें जो फाइंड करने हैं वो छोटे नंबर्स के साथ फाइंड करने हैं. तो इसमें हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6. Equivalent fraction of 424 by 30. ठीक, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हैविंग न्यूमरेटर 4. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 4 होगा. तो इसके लिए हमें पहले तो फाइंड करना है 24 का फ्रैक्शन मल्टीपल्स फैक्टर्स. सो 24 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 6, 24 को तो आएगा 6. सो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6. ओके, अब जो ये 6 है हमारे पास सेकंड फैक्टर, इससे हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे. देयरफॉर क्योंकि हमें छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, so we have to divide numerator and denominator by 6. So 24 by 30 divided by 6, 4 by 5. Okay, question number 7, first part. Equivalent fraction of 36 by 48 with numerator 9. यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन है उसके डिजिट्स देखिए वो नंबर बड़ा है और हमें एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करना है जिसमें न्यूमरेटर इससे छोटा हो. ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4. सो हम 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को. देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4. So 36 by 48 divided by 4 is equal to 4 9s are 36 and 4 12s are 48. So the fraction is 9 by 12. Second part, equivalent fraction of 36 by 48 with डिनोमिनेटर 4. ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 4 हो. तो अगेन बड़े से छोटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे. सो 48 इज इक्वल टू 12 इंटू 4. या हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें किससे डिवाइड करना है. 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12. ठीक, सो वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12. ठीक है,
तो इसको हम कट कर देते हैं। इस मेथड से हम फाइंड करेंगे कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है। यहाँ भी जो क्वेश्चंस हैं जो भी हमने अभी किए हैं, इनमें भी जहाँ हमें बड़े से छोटे नंबर में निकालना है वहाँ हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम कर सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6, और 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4, और 4 से डिवाइड करेंगे। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो 36 बाय 48 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय 4। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 7 हमारा फिनिश हुआ है। क्वेश्चन 8 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, equivalent fraction of 56 by 70 with numerator 4। सो 56 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, इज इक्वल टू 14। therefore we have to divide numerator and denominator by 14। So 56 by 70 divided by 14 is equal to 4 by 5। Second part, equivalent fraction of 56 by 70 with denominator 10। So 70 divided by 10 is equal to 7। Therefore we have to divide numerator and denominator by 7। So 56 by 70 divided by 7 is equal to 8 by 10। ओके, सो क्वेश्चन 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 9 से। टिल देन, बाय बाय।